आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल तो स्टार्ट कर ही चुका हूँ, बट उसके आरडी और एग्जाम्पलर का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, देख लेना। अभी 9th का तैयार किया है, मस्त क्वेश्चन सब डाला है। ऐसे ही आपका भी डालने वाला हूँ, आरडी एंड एग्जाम्पलर पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट 9th क्लास, दिस इज़ 10th क्लास। सबसे पहला चीज़ इसमें बताऊंगा मैं, जो ज़्यादातर बच्चे अल्फ़ा बीटा के क्वेश्चन में फंसते हैं, वो मैं उसका आज मास्टर बनाने वाला हूं मैं इस वीडियो में, ठीक है। जो भी अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज आप मास्टर बनोगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। सबसे पहले कोई एक दो तरह का इक्वेशन ले लो, एक वेरिएबल का ले लेते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। डन। मान लो हम पहले वेरिएबल का ही ले लेते हैं। अगर डिजिटल होगा, कोई नंबर न्यूमेरिक होगा तो बहुत आसान हो जाता है। एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, देखना बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब इसके दो जीरोज़ हैं, अल्फा एंड बीटा। बोल देगा कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या क्या है इसके दो जीरोज़? अल्फा एंड बीटा, ये आपके जीरोज़ हैं। डन। और आपको क्या क्या निकालना है ये देखो, आपको निकालना है, सब स्टार्ट करते हैं पहला से। पहले अल्फा प्लस बीटा बोलेगा, तो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अब आप सोचोगे यार इसको मैं ब्रेक करूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, फिर मैं जीरोज निकालूं, फिर अल्फा एंड बीटा निकालूं, फिर मैं ऐड करूं। नो, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोज, सो दिस इज माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो आप क्या करो, बी और में कंफ्यूज करोगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको m ले लेता हूँ और इसको n ले लेता हूँ और इसको p ले लेता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको m ले लेता हूँ, इसको n ले लेता हूँ, इसको p ले लेता हूँ, राइट। अब देखो, माइनस b क्या है मेरा? n, और a क्या है मेरा? m। दिस इज माई आंसर। अगर आपको आया अल्फा बीटा निकालने के लिए, अल्फा बीटा सीधा प्रोडक्ट है c अपॉन ए। c क्या है आपका? p। a क्या है आपका? m। दिस इज योर आंसर। अब आ जाओ पार्ट 2 पे। अगर आपको आता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बहुत मज़ा आने वाला है, देखो ध्यान से, मास्टर बन जाओगे आज, गारंटी मैं देता हूँ। अल्फा बीटा हमने 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, ऐसा निकालना होगा। आप चुपचाप एलसीएम ले लो, खत्म करो, क्योंकि यहाँ तो ब्रेक कर नहीं सकते, अल्फा बीटा तो ला नहीं सकते, तो आप दूसरे तरीके से करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो आप एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा। अब ऊपर में क्या आ गया? बीटा प्लस अल्फा। भाई बीटा प्लस अल्फा क्या है? माइनस बी अपॉन ए ही तो है। फॉर्मूला डाला माइनस बी अपॉन ए, उससे ये वैल्यू ले आया, माइनस एन अपॉन एम। सी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, उसका वैल्यू क्या है? पी अपॉन एम। पी अपॉन एम, एम और एम कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस एन अपॉन पी। दैट्स इट। अब ऐसे ही अगर आ गया माइनस का, तो माइनस मुश्किल है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। माइनस में क्या करते हैं, देखो, फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड। 1 अपॉन अल्फा है, माइनस 1 अपॉन बीटा है। चैलेंज करता हूँ मैं, 90% बच्चे इसमें फंसते ही फंसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा हो गया, ये क्या हो गया? बीटा माइनस अल्फा। चलो अगर माइनस कॉमन भी ले लें, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो गया, अपॉन अल्फा बीटा हो गया। अब भाई मेरे को मालूम क्या क्या है? मुझे तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है और अल्फा बीटा मालूम है। मतलब अगर आपको a प्लस बी मालूम है और a भी मालूम है, कैन यू फाइंड a माइनस बी? अगर आपको, यहाँ ध्यान दो, अगर हमें a प्लस बी मालूम हो और a भी मालूम हो, तो क्या मैं a माइनस बी निकाल सकता हूँ क्या? यस, देयर इज अ मैजिकल फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला, वो याद रखना आप। मैं लिख देता हूँ, ऐसा बुक में नहीं है मास्टर फॉर्मूला, मैंने नाम दिया है। सो दिस इज मास्टर फॉर्मूला, ये याद रखना आप। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। और अगर बच्चा a प्लस बी यहाँ लिखना चाहता है तो प्लस में आ जाएगा। a प्लस बी अगर होल स्क्वायर लिखना चाहता है तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये दो हमारे मास्टर फॉर्मूला है, ये याद रख लेना आप। डन। ये बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे बच्चे को पूरा 10th कर लेते हैं, ये पता ही नहीं होता। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। मुझे 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा निकालना है, तो मैं कैलकुलेट किया, मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए।
अल्फा बीटा तो आसान है, अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट सी अपॉन ए, तो वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा सी अपॉन ए। बट अल्फा माइनस बीटा कहाँ से आएगा, तो वो फॉर्मूला से आएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। डन। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, दिस इज माइनस एन अपॉन एम, तो ये माइनस एन अपॉन एम हो गया, इसका होल स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए पी अपॉन एम, तो ये क्या हो गया पी अपॉन एम। अब आ जाओ, ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 4p अपॉन एम, है ना। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, अब तो कोई बच्चा भी कर देगा। दिस इज एम स्क्वायर, ऊपर में आ गया एन स्क्वायर माइनस एम से एम स्क्वायर को किया तो एम हुआ, कोशेंट एम आया, एम इंटू 4p इज 4pm। कैन यू बिलीव, जब भी a प्लस बी मालूम हो और a भी मालूम हो तो आप a माइनस बी निकाल सकते हो, है ना। तो 3 टाइप बताया, अभी 4 5 6 7 8 9 10 टाइप बताऊंगा और सब सारे टाइप बताऊंगा और मास्टर बना दूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 4th पे आ रहा हूँ, 4th वाला टाइप। अगर आपको अल्फा बीटा स्क्वायर आ गया प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर आ गया, आप सोचोगे यार अल्फा बीटा कहाँ से निकालो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, टेक कॉमन, अल्फा बीटा यहाँ कॉमन हो जाएगा, क्या आ गया बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, दिस इज पी अपॉन एम, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, दिस इज माइनस एन अपॉन एम, है ना। तो ये हो गया माइनस एन अपॉन एम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एन पी अपॉन एम स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। अब आते हैं 5th वाले प्रॉपर्टी पे। ये सारे टाइप हैं क्वेश्चन के, बच्चे घूम जाते हैं। अगर इसी में डिजिट वाला न्यूमेरिक वैल्यू आएगा वो बहुत आसान है, वो अभी करवा दूंगा, वो बहुत आसान है। बट वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं ऐसे हवा निकलने लगती है बच्चे की, है ना। अब आते हैं, मान लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तब क्या करोगे, तो ज़रा ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या करोगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लिखना है तो क्या होगा, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला लिख लो। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज, यहीं पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, है ना। तुम सोचोगे ये कितना फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला आप जानते हो पहले से, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ही खेल है सारा, ये अल्फा बीटा तो नाम है बस। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स इट। अब यहाँ सम का वैल्यू डाल दो, यहाँ प्रोडक्ट का वैल्यू डाल दो, खत्म खत्म। कैन यू बिलीव, कुछ नहीं करना है। 6ठा क्वेश्चन, अब अपना वैल्यू तो डाल के तुम निकाल ही सकते हो। अब आते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर निकालना होगा तब क्या करोगे, टेक कॉमन, सॉरी एलसीएम, चलो एलसीएम लो। नीचे आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में आ गया बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना। मैं इसको कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी यहाँ पढ़ने वाली है, तो मैं इसको कर ही देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या था मेरा, माइनस एन अपॉन एम, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या है, पी अपॉन एम, तो ये हो गया 2p अपॉन एम। अब इसको अगर मैं करूँगा एलसीएम तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 2mp, दिस इज माई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डन। अब मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पढ़ने वाली है। देखो इस क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है, एलसीएम किया, ये आ गया। अब तुम सोचोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। अब आप जाएंगे रफ में, या चाहो तो यहीं पे लिख दो कि भैया ये तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है माइनस 2 अल्फा बीटा होता है अपॉन ये क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है, दिस इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, हो गया। यहाँ पे सम डालो, यहाँ पे प्रोडक्ट डालो, लाइक दिस, यही वैल्यू आ जाएगा पूरा यहाँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट डालो, आंसर निकालो, खत्म। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर डालना। 7th, अब अगर मैं बोलूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो, मान लो अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ना।
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट्स इट। अब देखो ये सम, ये प्रोडक्ट, और ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, वैल्यू सारा डाल दोगे, खत्म। 8th, मान लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब आ गया, तब क्या करोगे, टेक कॉमन, अल्फा बीटा कॉमन लिया, दिस इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, वैल्यू डाल दो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, खत्म। ठीक है, अब माइनस हो ही गया, स्क्वायर हो गया। मान लो पावर 4 है, मान लो पावर 4 है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो भाई ए 4 प्लस बी 4 का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए आप देख लो, आपको आता है, मैं ज़रा आपको हिंट दे देता हूँ। अगर ए 4 प्लस बी 4 आ गया, कुछ भी नया नहीं है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि ए 4, इसका स्क्वायर यानी कि बी 4, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 2xy, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब अगर किसी को a4 प्लस बी 4 का वैल्यू निकालना हुआ तो क्या करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। करेक्ट है, ये टॉप लेवल का बच्चा होगा जिसको सीखना होगा वही इसमें फंसना, जो एवरेज बच्चे हो गए मत फंसना, जरूरत नहीं है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छोड़ देना, कोई बात नहीं है, बट इसके चलते डिप्रेशन में मत चले जाना, ये टफ लेवल का क्वेश्चन है, जो टॉप लेवल का बच्चा होगा वही देखेगा। सो a4 प्लस बी 4 क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, ये वैल्यू डाल दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर है, हो गया। यहाँ प्रोडक्ट डाल दोगे, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे प्रोडक्ट, खत्म। ठीक है, अब इसमें मैं आपको जितना भी वेराइटीज़ था ऑलमोस्ट करवा ही दिया, बस इसी पे सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का गेम है। एक और क्वेश्चन मैं 10 करवा ही देता हूँ, एक 10 देख ही लो। जैसे मान लो अल्फा अपॉन बीटा आ गया प्लस बीटा अपॉन अल्फा आ गया, आई थिंक करवाया क्या, ऐसा नहीं करवाया, तो देखो एलसीएम लोगे, ऊपर में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, खत्म। इसका वैल्यू वहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू अल्फा बीटा यहाँ से सी अपॉन है, दैट्स इट, तो हो गया, तुम मास्टर बन गए। अब अगर मैं न्यूमेरिक क्वेश्चन करूँगा तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत आसान है, ठीक है, इसको भी मैं 10-15 मिनट में अभी खरीद देता हूँ, ख़त्म। नाउ अब मैं आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अभी आपको वेरिएबल के सारे वेराइटीज़ बताया कि कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का यूज़ करते हैं जब आप जीरोज़ नहीं निकाल पाओगे। अब आप क्या है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आप जीरोज़ निकाल पाओगे तो वहाँ बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर तो वहाँ कुछ करना ही नहीं है। सपोज़ करो ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, या आपको निकालना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, या आपको निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा, या हो सकता है आपको निकालना है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब आप अल्फ़ा बीटा नहीं निकाल पाते हो तब तो आपको फॉर्मूला से चलना होता है, और इसलिए वो क्वेश्चन सब सारा डिफिकल्ट था बट आसान था अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ की न्यूमेरिक है, आप पहले ट्राई कर लो कि क्या ये ब्रेक हो सकता है क्या। अगर ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ब्रेक हो रहा है और अगर इसके जीरोज़ निकल रहे हैं तब तो अल्फ़ा बीटा निकल रहे हैं, बात खत्म। तो यहाँ ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये x इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, तो मतलब हमारा आ गया x माइनस 2 एंड x प्लस 3। मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा क्या आ गया 2 एंड बीटा क्या हो गया माइनस 3, दैट्स इट। खुश। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, अल्फ़ा बीटा निकल गया, सीधा इसमें वैल्यू डालो, अल्फ़ा की जगह 2 डालो, बीटा की जगह माइनस 3 डालो, आंसर निकाल लो। अल्फ़ा की जगह 2 डालो, बीटा के, एक मैं करके दिखा देता हूँ,
जैसे इसका निकाल रहा हूँ तो 2 अपॉन बीटा हो गया -3, फिर बीटा हो गया -3 अपॉन ये हो गया 2 हो गया। आप जाके एलसीएम निकाल लो, ये भी माइनस है, इसको ऊपर ले चलते हैं, है ना। तब ये हो गया 6, ये हो गया -4, ये हो गया आपका -9 एंड दिस इज -13 अपॉन 6, खत्म। तो अल्फा बीटा का जब वैल्यूज निकाल पाते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप सीधा वैल्यूज डाल दो। यहाँ अल्फा माइनस बीटा निकालना है 2 माइनस -3 एंड दैट इज 5। यहाँ अल्फा 4 बीटा 4 निकालना है 2 टू द पावर 4 प्लस बीटा ये -3 टू द पावर 4 हो गया, ये 16, ये 81, 7, 9 डन। तो ऐसे क्वेश्चन में तो फट्टू क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, जब न्यूमेरिक क्वेश्चन होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को ब्रेक नहीं कर सकते एंड यू कैन नॉट फाइंड अल्फा एंड बीटा। उस केस में क्या करोगे, ठीक है, जब आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, अल्फा बीटा नहीं निकाल पाओगे, तब क्या करोगे, तब वही जादुई फॉर्मूला सब लगाओगे जो मैंने आपको इससे पहले सिखाया है पिछले क्वेश्चन में, जब आप फॉर्मूला लगा के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लाओगे। ब्रेक कर रहा हूँ इसको, ये हो गया x²। अब ये ब्रेक ही नहीं होगा, 5 का पेयर क्या बनेगा, या तो 5 या 1, तो आप कुछ भी कर लो, ये ब्रेक ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते, गारंटी है ये। अब ऐसे केसेस में आपको निकालना है, मान लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तब क्या करोगे, तब वही फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला सब लगाओगे, एलसीएम ऊपर में बीटा प्लस अल्फा। अब ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस -b अपॉन ए, तो माइनस b क्या है मेरा -1 अपॉन ए क्या है मेरा 1, अल्फा बीटा c अपॉन ए, c क्या है मेरा -5 अपॉन 1 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया -5, खत्म। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अल्फा बीटा स्क्वायर है प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर है, क्या होगा, अल्फा बीटा कॉमन लिया तो इसमें बचेगा बीटा और इसमें बचेगा अल्फा, हो गया। इसमें सम डालो, इसमें प्रोडक्ट डालो, आंसर निकालो। मान लो ऐसे ही आ गया 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कर लेते हैं, चलो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। आप क्या करोगे, एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला बताया था a+b होल स्क्वायर वाला, वो चीज़ आप अपना रफ में कर लो या यहीं पे कर लो। यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो भाई इसका वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो यहाँ क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, खत्म। अब आप इसमें वैल्यू डाल दो, सम का, प्रोडक्ट का, ये भी प्रोडक्ट का, हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मान लो 1 अपॉन अल्फा आ गया -1 अपॉन बीटा आ गया। आप क्या करोगे, अल्फा बीटा ले लो, यहाँ बीटा माइनस अल्फा ले लो, डन। पहले माइनस कॉमन ले लो, अब ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब आपको बता चुका हूँ मास्टर फार्मूला, मास्टर फार्मूला से आप क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा निकाल लोगे। एक बार फिर मास्टर फार्मूला लगा देता हूँ मैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, वहाँ से देखो माइनस ऑफ -1 अपॉन ए 1 हो गया, c अपॉन ए -5 हो गया। तो क्या आंसर आया इसका, सॉरी ये तो आया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, हाँ ठीक है। ये क्या हो गया 1 + 20 एंड दिस इज 21, खत्म। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया ये, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है, ध्यान देना। पिछली बार में मैंने एक्सप्लेन किया था, पता नहीं आई डोंट नो वहाँ पे बोला कि नहीं, लेकिन इतना तो समझ ही गए होगे कि अगर ये होल स्क्वायर है तो जब इसका वैल्यू निकालोगे तो √21 हो जाएगा। हो गया √21, यहाँ पे क्या डालना है, √21 अपॉन c अपॉन ए, अल्फा बीटा c अपॉन ए -5, ये 1 और 1 सॉरी माइनस और माइनस कट, √21 अपॉन 5, दैट्स इट।
ऐसे ही मान लो फिफ्थ क्वेश्चन आ जाए, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, इसका फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो निकाले हो कहीं पे जाके या फिर खुद ही निकाल लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया आपका इसका, माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर हो गया। मैंने खाली फॉर्मेट में डाल देना है, बाकी काम तो आप खुद भी कर लोगे, क्योंकि जो इस लेवल का बच्चा है वो इतना स्मार्ट तो होता ही है कि अगर उसको इस फॉर्मेट में ला दो तो वो वैल्यू डाल सकते हैं, और जो एवरेज बच्चा है वो इसमें फंसेगा ही नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ प्रोडक्ट खत्म। अगर मान लो ऐसे ही आ गया, कुछ ऐसा आ गया, अल्फ़ा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फ़ा क्यूब, क्या करोगे, कॉमन ले लो, ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो गया सी अपॉन ए, यहाँ वैल्यू डालो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर से नहीं निकाला तो यहाँ निकाला हुआ या आप रफ में निकाल लो, वो वैल्यू डाल दो, खत्म है ना। फॉर्मूला बताया था ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, नहीं है तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, कई बार बच्चे आलसी होते हैं। दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, खत्म है ना। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आज हमने अल्फ़ा बीटा का मास्टरी किया आपको, और इसके बाद अभी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। गुड लक, मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू।